हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और इसी तरह मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूंगा आगे भी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो कि लगातार जो है कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि सर इस टॉपिक का वीडियो बनाए, सौरमंडल। तो आपके बीच जो है आज सौरमंडल का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, बात करेंगे सौरमंडल। सोलर सिस्टम की तो पॉइंट ये है कि सूर्य, सन और इसके संबंधित ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के समूह को ही हम लोग सौरमंडल कहते हैं। और इस सौरमंडल में देखा जाए तो सूर्य की स्थिति मुखिए जैसी है, यानी सौरमंडल का जो प्रधान है सूर्य है। कारण कि इस पूरे सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य के कारण ही हुआ है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का निर्माण किसके कारण हुआ है तो सूर्य के कारण आपको बताना है। यानी सूर्य इस पूरे सौरमंडल का मुखिया है। इस पूरे सौरमंडल में अगर एनर्जी का एकमात्र स्रोत है तो वह सूर्य है। पूरे सौरमंडल में सूर्य सभी को ऊर्जा देता है। यानी ये सभी जो हैं सूर्य के अलावे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कैसे? ग्रह क्या है, पॉइंट सुनेंगे। ग्रह वैसा पिंड जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता हो और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, उसे ग्रह कहते हैं। फिर सुनेंगे, वैसा पिंड जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, उसे ही ग्रह कहते हैं। उपग्रह वैसा पिंड जो संबंधित ग्रह के चारों ओर घूमते हुए सूरज के चारों ओर घूमे। फिर सुनेंगे कि वैसा पिंड जो संबंधित ग्रह के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, यानी सब प्लानेट कहते हैं। तो ये ग्रह और ये उपग्रह। तो अभी आपने जाना कि इस पूरे सौरमंडल का जो उत्पत्ति सूर्य के कारण हुआ और सूर्य इसका प्रधान है। आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न ये आता है कि आपके सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। आपके सामने मैं लिख दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह है। 9वां ग्रह देखेंगे कौन है। स्टार्ट करते हैं। जो ये पहला ग्रह हमने यहाँ लिखा है इसका नाम है बुध। दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम,
यानी प्लूटो। मेरे दोस्त, आपके सामने जो है सभी ग्रह के नाम, 9 ग्रह कौन कौन थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो यानी यम। ये 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। इसका कारण है यम, प्लूटो, जिसकी खोज 1930 में हुई थी। क्लॉडियस टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने जो है 1930 में प्लूटो को खोजा और उन्होंने इसके बारे में बताया कि यह भी जो है एक ग्रह है। लेकिन खोजा कौन था? क्लॉडियस टॉलमी, सी टॉलमी। लेकिन 2006 में जो है IAU, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ का सम्मेलन जो है प्राग में बुलाया गया। प्राग जगह है, तो प्राग में सम्मेलन बुलाया गया। उसमें जो है लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और उस 2500 वैज्ञानिकों ने जो है ग्रह की अलग अलग परिभाषा दिया, जिसके अंतर्गत प्लूटो नहीं आते थे। प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो अपनी कक्षा के चक्कर लगाने के साथ साथ वह वरुण के जो है कक्षा में भी कभी कभी प्रवेश कर जाता था, जो कि ग्रह का नियम नहीं है। ग्रह का नियम है सिर्फ वह अपनी ही कक्षा में घूमे। इस कारण से जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अब इसका नाम प्लूटो नहीं बल्कि अब इसका नाम जो है 134340 134340 एक कोड के रूप में अब इसका नाम दिया गया है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे जो है हटा दिया गया। हटाएगा क्या? कहाँ? आज भी यह जो है प्लूटो उसी तरह कार्य कर रहा है जिस प्रकार पहले कर रहा था। बस हम लोगों ने मानना बंद कर दिया कि चलो यह ग्रह नहीं, मान लिए नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, यह क्षुद्र ग्रह है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का 9वां ग्रह कौन है? करेला। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का 9वां ग्रह किसे कहा गया है, तो करेला को जो है पृथ्वी का 9वां ग्रह कहा गया है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सौरमंडल का 9वां ग्रह कहा गया, अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि 8 ही ग्रह हैं। इस प्रकार से आगे चलिए स्टार्ट करते हैं अब बाकी ग्रहों के बारे में बातचीत। अभी हमने आपको तुरंत बताया कि सभी ग्रह के पास जो है अपना कक्षा है। चलिए ये रहा इसका कक्षा। मेरे दोस्त देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें आकृति के अनुसार देखते हैं कि ग्रह कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको दिख रहा होगा मैंने फिगर ही ऐसा बनाया है और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस भी करना है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकृति के अनुसार कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? अभी मैंने तुरंत बोला कि प्लूटो को अब बाहर कर दिया गया है, तो इसको तो अब लेना ही नहीं है। तो कहाँ आ जाएंगे? बुध। यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हुआ? बुध हो गया। नहीं, अगला पॉइंट आपका ये बनेगा बड़ा और छोटा। अगर दूसरा ग्रह पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी। इससे प्रश्न आते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का कैमा सबसे बड़ा ग्रह है, तो पांचवा ग्रह पृथ्वी, छठा शुक्र और सातवां कौन? मंगल और आठवां आपका हो गया मरकरी। नहीं, तो इस प्रकार से जो है ग्रह को आप अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। जो है आज के एग्जामिनेशन में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे
वरुण, पृथ्वी, मंगल और वरुण, इस प्रकार के 4 दे दिए जाएंगे और उसमें अरेंज करना रहता है कि बढ़ते क्रम में ग्रह को बताइए। तो उसके लिए आपको ये याद रखना अति आवश्यक है। आगे की बात करेंगे तो आगे की बात यह है कि सूर्य से जो है दूरी के अनुसार ग्रह ये भी अरेंज करने के लिए अब देता है। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध और सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, दिख ही रहा है फिगर के अनुसार। अगला पॉइंट फिर अगर देखा जाए तो जब से जो सबसे नज़दीक होगा वो गर्म होगा, जो सबसे दूर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह पूरे सौरमंडल का कौन, तो आप बताएंगे शुक्र। अब माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सबसे नज़दीकी जो है यहाँ बुध है सूर्य के, तो आखिर यह गर्म ना कह करके आपने इसके बारे में कैसे गर्म बताया। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, साधारण सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बोला जाए तो शुक्र पर 95% CO2 है। कितना परसेंट, 95% CO2 है। इस कारण से जो है शुक्र अधिक गर्म ग्रह है, यानी पूरे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन, तो शुक्र, जहाँ का तापमान कहा जाता है 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं, यानी कि इस पर तो कभी जीवन संभव ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, तब आपका जवाब होगा बुध। और सबसे ठंडा ग्रह आपसे अगर पूछा जाए तो वरुण, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर में ही वह स्थित है। तो यहाँ का तापमान देख ही रहे हैं, -225 डिग्री सेल्सियस, माइनस में हमेशा तापमान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि नज़दीकी ग्रह कौन है, दूर स्थित ग्रह कौन है। नहीं, अगले पॉइंट की बात करेंगे तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रह क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। नहीं, तो इस तरह से घूमते हैं। कौन कौन, जरा गौर करेंगे। जितने सारे ग्रह हैं लगभग अधिकांश ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉक कहने का मतलब पश्चिम से पूरब। एंटी क्लॉक चल रहे थे ना, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में। गौर करेंगे, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब करते हैं। अगर पश्चिम से पूरब ऑप्शन में नहीं रहे तो हमेशा मिलेगा एंटी क्लॉक, यानी कि वामावर्त में। वामावर्त में जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपवाद 2, शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त में यानी क्लॉकवाइज जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पॉइंट ये आपके सामने है कि पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है पश्चिम से पूरब, यानी सूर्योदय पृथ्वी पर होता है कहाँ, पूर्व में। तो सूर्योदय शुक्र पे होगा कहाँ, तो हमेशा पश्चिम में। तो ये बात जो है इसके बारे में, घूमने के बारे में। आगे की बात कर दे तो ये तो घूमने वाली बात होगी। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जब ग्रह अपने अक्ष पर घूम जाए, अक्ष पर कहने का मतलब एक्सिस जिसे हम लोग कहते हैं, एक ही स्थान पर वो खड़ा होकर घूम गया तो वो अक्ष हो गया। तो जब अक्ष पर कोई भी ग्रह घूमे तो दिन और रात होता है। लेकिन जब अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर लगा दे, उसे हम लोग परिक्रमा कहते हैं। तो परिक्रमा जब एक हो तो वह एक वर्ष कहलाता है। किसका परिक्रमा, सूर्य का जब एक परिक्रमा हो जाता है तो उसे हम लोग एक वर्ष कहते हैं। और जब अपने अक्ष पे ही घूम जाए तो दिन और रात कहलाता है। तो जरा गौर करेंगे, हाँ,
यहाँ जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आखिर सूर्य की परिक्रमा कौन कितने दिनों में करता है, जैसे बात कर देंगे तो आप देख ही रहे हैं ये जो सर्कल बना है, ये सबसे छोटा सर्कल जो है बुध का होगा, और सबसे बड़ा जो है वृत्त, ये लाइन देखिए कितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा वृत्त जो है वरुण का होगा। यानी सबसे कम समय में जो है बुध शुक्र का एक परिक्रमा करेगा, और सबसे अधिक समय में जो है वरुण सूर्य का एक परिक्रमा करेगा। कहने का मतलब सबसे बड़ा वर्ष जो है वरुण पर होगा, और सबसे छोटा वर्ष जो है बुध पर होगा। इस प्रकार से बुध पर कितने दिनों का, मात्र यह 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है, यानी एक वर्ष इसका मात्र 88 दिन का होता है। उसी प्रकार से यह जो है लगभग 225 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा करता है, यानी इसका जो है 225 दिन बराबर एक वर्ष। अपना पृथ्वी का तो आप जान ही रहे हैं 365 दिन, लगभग 366 भी आप कर सकते हैं, या 365 दिन और 6 घंटा कर सकते हैं। मंगल 687 दिन में जो है एक परिक्रमा करता है। इसकी बात करेंगे बृहस्पति का तो 11.9, लगभग हम लिख देते हैं आपको 12 वर्ष। 12 वर्ष में जो है यह सूर्य का एक परिक्रमा करता है। उसी प्रकार ये लगभग 29.5 आप कह सकते हैं। उनतीस पॉइंट समथिंग लीजिए ना, 30 वर्ष लगभग में यह एक परिक्रमा करता है। उसी प्रकार ये 84 साल में एक परिक्रमा करता है, और यह जो है 164 वर्ष में जो है एक परिक्रमा करता है। अब सोच सकते हैं कि वरुण पर अगर आप 1 साल जी लिए, बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, 164 साल आप देख रहे हैं, यानी सबसे बड़ा वर्ष जो है वरुण पर होता है। सबसे अधिक समय सूर्य को घूमने में वरुण लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। आगे की बात करेंगे तो यह अपनी धुरी पर भी घूमता है। अभी हम परिक्रमा की बात की जिससे कि वर्ष हुआ, अब धुरी पर बात करते हैं जिससे दिन और रात होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट मैंने सबके बीच में लिख दिया है कि मात्र 58 दिन, घंटा की बात नहीं है, 58 दिन में सोच लीजिए, 88 दिन में एक साल, और 58 दिन में इसका एक दिन होता है। किसका? बुध का। यानी अक्ष पर अपने यह काफ़ी स्लो घूमती है, धीरे धीरे घूमती है। उसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं कि 225 दिन में जो है यह सूर्य का एक परिक्रमा कर ले रहा है, और 243 दिन में जो है यह अपने अक्ष पर घूमता है। सोच लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका दिन जो है वर्ष से बड़ा है। आप खुद दे सकते हैं, सूर्य का एक परिक्रमा 225 दिन, अब परिक्रमा का मतलब एक साल, अब घूर्णन का मतलब दिन, अब घूर्णन कितना दिन में? 243 दिन में घूर्णन करता है, और 225 दिन में परिक्रमा करता है। यानी यह सच में पागल ग्रह है। दिन बड़ा और वर्ष छोटा यहाँ होता है। किस ग्रह पर? तो शुक्र पर। आगे की बात करेंगे तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो है पृथ्वी 24 घंटा में जो है अपना एक परिक्रमा, यानी कि अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, ये पृथ्वी की बात। उसी प्रकार सेम टू सेम जो है हमारे यहाँ मंगल की बात है, 24.6 जो है घंटे में वह अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। इसी कारण कहा जाता है कि यह हमारी पृथ्वी की तरह झुका हुआ भी है, और पृथ्वी के समान यह घूरने में भी समय लेता है। पृथ्वी के समान जो है यहाँ वातावरण भी है, तो यहाँ जीवन संभव हो सकता है। किस ग्रह पर? मंगल पर। सबसे कम समय में पूरे सौरमंडल में अगर कोई ग्रह घूमता है तो वह बृहस्पति है। कितना? 9.8 आवर, यानी लगभग 10 घंटे में एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर घूम जाता है। मतलब 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का रात। किस पर? बृहस्पति पर। सबसे तेज, फास्टेस्ट घूमने वाला ग्रह, कम समय में घूमने वाला ग्रह। उसी प्रकार जो है 10 घंटा 34 मिनट में यह घूम जाता है, 17 घंटा में जो है वह अरुण घूमता है, और 17 घंटा में वरुण भी घूम जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग घूर्णन देखें। आगे की बात करते हैं। आगे ये जो 4 ग्रह हैं
इसको आंतरिक ग्रह के नाम से लोग जानते हैं। अंग्रेजी में बोला जाए तो इनर प्लैनेट। और बाकी ये जो 4 हैं इसको बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, मतलब आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट। बाह्य ग्रह कौन कौन है? ये चारों। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? ये चारों। तो इससे आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये भी आपको मिल जाएगा छांटने के लिए। दे देगा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन में आपके मिलेंगे कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, नहीं, ऑप्शन में दे देगा अरुण, ऑप्शन में दे देगा बृहस्पति, ऑप्शन में देगा शनि, ऑप्शन में दे देगा बुध। तो बुध बाह्य ग्रह है? तो बिल्कुल नहीं, बुध आपका आंसर। तो आखिर ये याद होना चाहिए ना। तो इस पिक्चर के अनुसार, इस फोटो की सहायता से आप याद रखिए। आगे की बात करें तो शनि एक ऐसा ग्रह है, अंतिम ग्रह है शनि, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी ग्रह का नाम दिन के नाम पर रखा गया है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, तो उस तरह से अगर दिन के नाम पर ग्रह का नाम रखा हुआ है, वहाँ तक के ग्रह को हम आसानी से जो है नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे शनि, जैसे बृहस्पति, जैसे मंगल, जैसे शुक्र, जैसे बुध, ये सभी ग्रह को जो है हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। किंतु इसके बाद जो है अरुण और वरुण, इसे हम नहीं देख पाएंगे नंगी आंखों से, नहीं। तो इस प्रकार से इसे भी याद रखना है। आगे चलते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के निकट तो है ही, लेकिन इसके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है। यानी उपग्रह की संख्या कितना? 0। शुक्र के पास उपग्रह की संख्या कितना? 0। यानी सौर मंडल में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, ये दो ग्रह को आपको याद रखना जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। आगे की बात करेंगे तो पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब पूछ भी दिया जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, पृथ्वी के पास एक ही है, चंद्रमा। बाकी जो भी है सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, सैटेलाइट। तो आगे की बात करते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह, एक का नाम फोबोस और दूसरे का डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस के बारे में आपको याद रखना है कि पूरी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। कैसा? सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति के पास जो है उपग्रहों की संख्या 67 है। उसी प्रकार बृहस्पति के एक उपग्रह को हम लेते हैं जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड एक ऐसा उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। इसी प्रकार बात करेंगे शनि का, तो शनि के पास टोटल 62 है। इसके पास बात करेंगे 27 है। इसके पास बात करेंगे तो कितने हैं? 14 उपग्रह है, 14। तो इस प्रकार से शनि की बात करेंगे तो शनि के भी एक उपग्रह को लेते हैं जिसका नाम है टाइटन। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। अगर ट्रिटॉन दे दिया जाए तो ऑप्शन में, तब ट्रिटॉन जो है किसका उपग्रह है? तो वह अरुण का। या टाइटेनिया दे दिया जाए, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? तो टाइटेनिया जो है वरुण का उपग्रह है। नाम लगभग समान लगता है, इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम उपग्रह के बारे में जाने। आगे की बात करेंगे तो यह जो है अरुण सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह है। आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सौर मंडल का एकमात्र लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुण। सौर मंडल में 2 मात्र ऐसे ग्रह आपको दिख रहे होंगे जिसके पास वलय है, यानी छल्ला है, जो धूल कण और गैसों से मिलकर बना हुआ है। शनि के पास कहा जाता है, किसी बुक में आपको मिलेगा 7, किसी बुक में आपको मिलेगा 10, किसी बुक में आपको मिलेगा 9। ऐसे मेनली रूप से जो है शनि के पास 7 जो छल्ले हैं।
नए एडिशन वाले अगर बुक में आप देखेंगे तो अब कहा जाता है करेंट के अनुसार कि शनि के पास जो है कुल छल्लों की संख्या यानी वलय की संख्या 10 है नए वाले बुक के अनुसार। जबकि अरुण की बात करेंगे तो इसमें जो है कुल वलय की संख्या 5 है। उन पांचों का नाम आपको याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और पांचवा जो है एप्सिलॉन। ये तो आसानी से आपको याद रहेगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन बस आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से अरुण की बात करेंगे तो अरुण की खोज जो है 13 मार्च 1781 को जो है विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। उसी प्रकार वरुण का जो खोज है 23 सितंबर 1846 को जो है जोहान गाले ने खोजा था। जोहान गाले इसके खोजकर्ता हो गए। अब जरा कलर की बात करते हैं। सब ग्रह जो है अपना अपना अलग अलग कलर रखे हुए हैं। जैसे बुध की बात करेंगे तो बुध के बारे में बताया जाता है कि यह हरे रंग का ग्रह है। बुध ही नहीं, बुध के साथ साथ वरुण की भी बात होती है कि यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण हरे रंग का ग्रह इसलिए है क्योंकि इस पर जो है मीथेन गैस के बादल छाए होते हैं। याद रखना है किसके बादल छाए होते हैं? मीथेन गैस के बादल छाए होते हैं। किस पर? वरुण पे। आगे की बात करेंगे शुक्र। शुक्र एक चमकीला ग्रह है, चमकते रहता है। बात करेंगे पृथ्वी तो पृथ्वी नीला ग्रह है, आप जान ही रहे हैं। मंगल, मंगल लाल ग्रह है। लाल इसलिए क्योंकि मंगल पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, लौ ऑक्साइड की अधिकता है Fe3O4 है नहीं, तो इसकी अधिकता होने के कारण यह कैसा दिखता है? लाल दिखता है। आगे बात करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि यह पीला ग्रह है। शनि के बारे में कहा जाता है कि यह काला ग्रह है। अरुण के बारे में बताया जाता है कि यह हल्का पीला ग्रह है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है सब ग्रह के अलग अलग रंग हैं। नेक्स्ट जरा बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग समान आकृति के रूप में दिखाई पड़ती है। इस कारण शुक्र को जो है पृथ्वी का भगनी, भतीजी, बहन नहीं, तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी का कुछ भी बोल दे कौन है तो कौन होगा? शुक्र। इन दोनों के बीच रिलेशन है। नहीं, आगे की बात करेंगे तो यह चमकीला ग्रह है जिस कारण से जो है यह सुबह और शाम दोनों टाइम दिखाई पड़ता है। तो सुबह का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से हम लोग शुक्र को ही जानते हैं। यह प्रत्येक दिन जो है हम लोग देख सकते हैं नंगी आंखों से। साथ ही साथ हम लोग बुध को भी प्रत्येक दिन देख सकते हैं सूर्योदय के 1 घंटा पहले। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच में सबसे अधिक एस्ट्रॉयड है, यानी सबसे अधिक अगर क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो किसके बीच है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच है। इतना ही नहीं, मंगल पर इस पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ओलंपिया पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है, जो हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। उसी प्रकार पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी जो है इसी ग्रह पर है जिसका नाम है ओलंपियस मेसी। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो ये हो गया किसके बारे में? मंगल के बारे में। मंगल एकमात्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जिस पर जीवन का संभावना बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है निकल करके सामने आते हैं। इस पिक्चर को आप 2-3 बार बनाइए। जितने सारे बात आपको हमने अभी बताया है उसको आप रिपीट कीजिए। बाकी की बातें हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। स्पेशल सूर्य के बारे में, सन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं, और जो भी इसमें कमी रह गई है, छोड़ दिए हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।